जय हिंद। वेलकम बैक टू आर स्टार करंट अफेयर्स। आज है 9 मई 2026 और 9 मई 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 9 मई 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जो यह आपको हमारे चैनल आर एस आर हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा। इसे आप जरूर देखें, यह आपके रिवीजन के तौर पे यह काफ़ी बेहतर साबित होने वाला है। और बता दें कि इसे आर एस आर हॉट ट्रिक पर है एक या वन शॉट वीडियो का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको इकोनॉमिक्स का वन शॉट, बोटनी का वन शॉट और साइंस के बायोलॉजी का वन शॉट मिल जाएगा। यह सब जितना भी वन शॉट वीडियो है ना, यह सब आपके लिए 10 मैराथन के बराबर वीडियो। मैं फिर बता रहा हूँ, जब भी मैं आपके सामने आता हूँ एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आता हूँ। किसी एक स्टूडेंट को कैसे सब कुछ समेटने के चक्कर में होता क्या है, वह सब कुछ नहीं, उसके पास कुछ भी हाथ नहीं लग पाता। तो इसीलिए जितना भी वन शॉट वीडियो इसे आप जरूर देखिए, क्योंकि इसमें एकदम टू द पॉइंट बात की है, कोई फालतू कोई बकवास नहीं, और एकदम लाइन एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आप भर भर के क्वेश्चन आएगा। यदि अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे, अगर आप तैयारी किए होंगे, एग्जाम देते होंगे, तो आपको पता चला होगा कि इसमें कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बात है। तो प्लीज़ जितना भी वन शॉट है इसे आप जरूर देखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया। तो यह राष्ट्रीय नर्स दिवस ये 6 मई को मनाया गया। कब? 6 मई को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि राष्ट्रीय नर्स दिवस यह 6 मई को मनाया जाता है, जो राष्ट्रीय नर्स सप्ताह की शुरुआत के साथ मेल खाता है, जो कि हर साल 6 मई से 12 मई तक। यह 12 मई फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जन्मदिन है, 12 मई को। तो इसीलिए 6 मई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। अब दिवस की बात आई है तो अभी मई महीने में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए, जैसे 1 मई को क्या मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। 2 मई को क्या मनाया गया? विश्व टूना दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? विश्व टूना दिवस मनाया गया। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? यह 3 मई को। और 16 मई को क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस। फिर ध्यान देंगे, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कहेगा यह 16 मई हो जाएगा, और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यह 3 मई हो जाएगा। और प्रेस सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि प्रेस की बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रेस की बोलने की स्वतंत्रता यह किस आर्टिकल में? यह आर्टिकल 19 के ए में। अच्छा, ये आर्टिकल 19 क्या है? तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि एक मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार जो कि हमारे संविधान में जिसका वर्णन है आर्टिकल 12 से 35 तक के, जो कि अमेरिका से लिया गया है। 12 से 35 तक में आपको ध्यान होगा कि 14 से 18 जिसमें समानता का अधिकार आता है, और 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार आता है, और 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध का अधिकार आता है, और 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है, और 29 से 30 में यह सांस्कृतिक शैक्षणिक का अधिकार आता है। आर्टिकल 31 में जो संपत्ति का अधिकार था, जिसको इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटाकर 300 के ए में रख दिया गया। और आर्टिकल 32 में क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि इसे भीमराव अंबेडकर ने इसे आत्मा कहा है, संविधान का आत्मा कहा है, ठीक है, आर्टिकल 32 को। तो इसमें जो आर्टिकल 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है, जो इसी में दिया गया है कि आर्टिकल 19 में क्या है? स्वतंत्रता की, प्रेस की बोलने की स्वतंत्रता और जानने की स्वतंत्रता, ठीक है, ये 19 के ए में। और 20 में क्या? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में दिया गया है, ठीक है। और 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा 21 का ए, 21 का ए में क्या है? जो कि यह 21 का ए 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत क्या है? 86वां संविधान संशोधन 2002 में यह संविधान में संशोधन करके यह 21 का ए बनाया गया, जिसमें 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को यह निःशुल्क में यह पढ़ाया जाएगा, ये याद रखिएगा। अच्छा, 4 मई को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। कब? 5 मई को। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम यहाँ करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, हिस्ट्री का पार्ट और जितना है ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। और को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आसान हो जाती है। तो प्लीज़ चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।
अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान द्वारा ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह नई दिल्ली में किया गया। कहाँ? नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान, जो कि इन्होंने अभी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली की बात आई है तो अब आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ जितना ये दिल्ली से कनेक्ट करवा रहे हैं उतना रिकॉल कीजिए और मेरे साथ बोलिए, क्योंकि अगर हमें याद है तो ये आपको भी याद होना चाहिए। क्या अमृत महोत्सव कहाँ हुआ है? यह दिल्ली में। जनजातीय कला उत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। दिल्ली में राबीर योजना, दुर्गा योजना, अनमोल योजना, ई बाइक दीदी योजना, लखपति बिटिया योजना कहाँ चलाया गया? दिल्ली में। ऑपरेशन शास्त्र कहाँ चलाया गया? दिल्ली में। अब ब्रिक्स संस्कृति कार्य जो सामूहिक रूप से पहली बैठक की गई थी कहाँ? तो यह दिल्ली में। नारी शक्ति वंदना सम्मेलन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। विकसित भारत युवा संवाद कहाँ चलाया गया? दिल्ली में। सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। और संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह भी दिल्ली में। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम यह कहाँ? दिल्ली में। और दिल्ली से याद रखेंगे क्या? बिम्स्टेक। बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ? तो दिल्ली में। और बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ? तो गांधीनगर में। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ? तो थाईलैंड में। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। और नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में। और दिल्ली से याद रखेंगे से इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह दिल्ली में। और अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन बोले तो यह हो जाएगा स्पेन में। दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला का आयोजन हुआ, 27वां सरस आजीविका मेला का आयोजन हुआ। और दिल्ली में आदि महोत्सव और पल पल महोत्सव मनाया गया। अब पल पल महोत्सव से याद रखेंगे से अंतर्राष्ट्रीय पल पल महोत्सव कहेगा तो यह हो जाएगा गोवा। और दिल्ली से याद रखेंगे से घड़ी क्या है? जलवायु घड़ी। क्या जलवायु घड़ी कहाँ लगा है? तो दिल्ली में। और घड़ी से दो क्वेश्चन और याद रखेंगे, वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। दिल्ली कौन सी नदी के किनारे? दिल्ली यमुना नदी के किनारे। और यमुना नदी के किनारे 3 शहर बसा हुआ, एक है दिल्ली, एक हुआ आगरा, एक हुआ मथुरा। ठीक है। आबादी सर्वेक्षण शुरू कौन किया है? दिल्ली। और दिल्ली का भी वर्तमान में सीएम कौन है? तो रेखा गुप्ता। कौन है? रेखा गुप्ता। तो इतना याद रखेंगे दिल्ली से। क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFSC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यह शशि शेखर वेम्पति को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये हैं शशि शेखर वेम्पति। इनको अभी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नियुक्ति की बात आई है तो अभी नीति आयोग की पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्ण कार्यकारी सदस्य कौन बनी? डॉक्टर जुराम आनिया बनी है। भारत खेरा ने MSME सचिव का कार्यभार संभाला। और रोहित जैन को RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 57वें संस्करण के लिए आशुतोष गोवारिकर को महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है। अनुग्रह नारायण दास ने रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA का कार्यभार संभाला। और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के अंतरिम निदेशक के रूप में निखिल टंडन को नियुक्त किया गया। अच्छा, नियुक्ति की बात आई है। अब आप आंख बंद कीजिए और मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जैसे सेबी के चेयरमैन कौन है? तुहिन कांत। NCC के कौन है? वीरेंद्र बस्त। ITBP के कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। CISF के कौन है? परवीर रंजन। और BSF के कौन है? प्रवीण कुमार। और प्रवीण कुमार नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? CBI के अध्यक्ष कौन है? परवीन सूद। CBC के कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ठीक है। उसके बाद इसरो के कौन है? V नारायण। DRDO के कौन है? समीर V कामत। और रॉ के कौन है? पराग जैन। BPCL के अध्यक्ष कौन है? संजय खन्ना। और UPSC के कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। और डॉक्टर अजय कुमार नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? अजय कुमार भल्ला, जो कि मणिपुर के गवर्नर है। और एक है अजय सेठ, जो कि वित्त सचिव है। और एक है अजय वंगा, जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। फिक्की के चेयरमैन कौन है? अनंत गोयका। कैग कौन है? संजय मूर्ति। कैग यानी कि जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 148 में वर्णन है। नियंत्रक में महालेख परीक्षक कौन है? तो संजय मूर्ति। और ये है संजय मूर्ति। एक है संजय मल्होत्रा, जो कि RBI के गवर्नर है। 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है? तो यह अरविंद पनघड़िया। और याद रखेंगे से फाइनेंशियल कमीशन की स्थापना कब हुआ था? 1951 में। और इलेक्शन आयोग कौन है अभी? तो इलेक्शन आयोग है ज्ञानेश कुमार। और इलेक्शन आयोग का
ये स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? खालिद एल इनानी। कौन है? खालिद एल इनानी। और एक है खालिद जामी जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। आईसीसी के चेयरमैन कौन है? जैसा। और बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? मिथुन मिनास। और एसीसी के कौन है? मोहसिन नकवी। कौन है? मोहसिन नकवी। कैबिनेट सचिव कौन है? टीवी सोमनाथ। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। थल सेना के अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। और वायु सेना के अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? तो राहुल गांधी। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधीश के अध्यक्ष कौन है? तो प्रकाश श्रीवास्तव। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो तुषार मेहता। एफबीआई के निदेशक कौन है? तो काश पटेल। और रेलवे के सीईओ कौन है? तो सतीश कुमार। और अटॉर्नी जनरल महानवादी यानी कि जिसका बने संविधान के 76 में है तभी कौन है? आर वेंकटरमणी। कौन है? आर वेंकटरमणी। 53वें सीजीआई मुख्य न्यायाधीश कौन है? सूर्यकांत। और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के अध्यक्ष कौन है? तो राजा राजन। और सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और एएफआई क्या है? एथलीट भारतीय महासंघ के अध्यक्ष कौन है? बहादुर सिंह संगू। कौन है? बहादुर सिंह संगू। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, आप रोज़ देखने की हैबिट जरूर डालिए, ठीक है, क्योंकि एक दिन ही देखने से कुछ नहीं होता, ठीक है। अब सोचिएगा कि एक दिन ही पूरा दिन का करंट अफेयर्स देख ले तो नहीं होगा, इसीलिए डेली पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो डेली का यह वीडियो देखने की हैबिट डालिए। अगर किसी कारणवश अगर आप सुबह में नहीं देख पाते हैं तो रात में देखिए, रात में नहीं देख पाते हैं तो अगर किसी कारणवश अगर नहीं देख पाते हैं तो आप कल होके देखिए, लेकिन पीछे वाला वीडियो आप जरूर देखिए। नहीं देखिएगा तो फिर ये आपको नहीं समझ में आया, क्योंकि हर एक दिन एक दूसरे से कुछ ना कुछ कनेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में दिल्ली मेट्रो के स्थापना दिवस समारोह में मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? तो यह सुषमा यादव ने जीता। कौन जीता? सुषमा यादव। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी हाल ही में दिल्ली मेट्रो का स्थापना दिवस समारोह में मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब कौन जीता? सुषमा यादव। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, अभी पुरस्कार की बात आई है तो अभी मुंबई में प्रतिष्ठित बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे? एन चंद्रबाबू नायडू को सम्मानित किया गया। एन अलीम यूसुफ को एआई आधारित संरक्षण ऐप के लिए WWF द्वारा सम्मानित किया गया। और ऑस्कर ऑफ साइंस से डॉक्टर अतुल नाथ को सम्मानित किया गया। मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब कौन जीता? तो साध्वी सतीश सैल ने जीता। और डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को हैदराबाद में प्रतिष्ठित प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 प्राप्त हुआ। और हार्वर्ड साउथर्न एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सियानी गुप्ता को सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से अनीता चौधरी को सम्मानित किया गया। अच्छा, पुरस्कार की बात आई है तो अब आप आंख बंद कीजिए और जितना इंपॉर्टेंट पुरस्कार है जो मैं रिकॉल करवा रहा हूँ उसे आप रिकॉल कीजिए। जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 या इंग्लिश और हिंदी के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि इंग्लिश में दिया गया नवतेज सरना को और हिंदी में दिया गया ममता कालिया को, जो कि इनका एक अथी है, क्या है, कविता है, जो कि जीते जी इलाहाबाद। क्या है? जीते जी इलाहाबाद, ठीक है। उसके बाद याद रखेंगे क्या आद्र भूमि पुरस्कार किसे दिया गया? या श्री वेंकटेशन को दिया गया। और एबेल पुरस्कार किसे दिया गया? एबेल पुरस्कार 2026 में यह गार्ड फ्लंटिंग्स को दिया गया। और 2025 में मसाकी काशीवाड़ा को दिया गया। टाटा स्टील मास्टर शतरंज या आर प्रज्ञानंद को दिया गया। और महिला वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2025 की कौन जीता? तो यह भारत की दिव्या देशमुख जीती। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2026 में यह कौन जीता? तो यह मैक्सन कार्लसन ने। और किसे हराकर? तो फेबियानो कारुआनो को हराकर। 35वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? राम कुमार मुखोपाध्याय को। और 34वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? साधु भरदसी को। 34वें व्यास सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? सुरवाला को। और 2025 में पद्मा विभूषण पुरस्कार शारदा सिन्हा को दिया गया था। और 2026 में पद्मा विभूषण पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया, जिसमें एक है धर्मेंद्र जी, KT थॉमस, N राजम, P नारायण और VS अच्युतानंदन। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 जो कि भानु मुश्ताक को दिया गया। और पेन पिनिटर पुरस्कार 2025 लाली अबू लेला को दिया गया। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार R बैरामथु को दिया गया। और 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद शुक्ला को दिया गया। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जो कि लियोनेल मेसी को दिया गया, जो कि एक फुटबॉलर थे और यह अमेरिका के थे। सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार यह द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। और रेमन मैक्सिस पुरस्कार 2025 एजुकेट गर्ल्स को दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो कि SSDMAO यानी कि सिक्किम राज्य को दिया गया। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सतमंगलम बिरला को दिया गया। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2026 आनंद बलराज को दिया गया। और
दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 मोहनलाल को दिया गया। चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड एस जयशंकर को दिया गया और लोकमान्य तिलक अवार्ड नितिन गडकरी को दिया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिसेस बैचलेट को दिया गया। NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार चिरंजीवी को दिया गया और विटली अवार्ड 2026 जो कि परवीन शेख को दिया गया। किसे? परवीन शेख को दिया गया। उसके बाद विज्ञान रत्न पुरस्कार जयंत विष्णु को दिया गया। यंग लीडर अवार्ड राम मोहन नायडू को दिया गया और ये ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड यह साबिर हुसैन को दिया गया। और भारतीय फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर विक्रांत मैसी को दिया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट फिलिप नॉयस को दिया गया। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर यह महिला में मनु भाकर को दिया गया जो कि शूटिंग से है। और स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर जो कि पुरुष में PR श्रीजेश को दिया गया जो कि हॉकी से संबंधित है। यूनेस्को शांति पुरस्कार ये एंटोनियो लुइस को दिया गया और मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक जो कि गौतम गोपाल कृष्ण को दिया गया। और वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी जो कि श्री रविशंकर को दिया गया। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज जो कि सुनील अमृत को दिया गया। और CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार जो कि वेणु श्रीनिवास को दिया गया। और बैंटन R मिलर पुरस्कार किसे दिया गया? सोनाली घोष को दिया गया। तो इतना याद रखेंगे पुरस्कार से। देखिए मैं जितना भी ये एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको मैं रिकॉल करवा रहा हूँ ये मैं ऐसे ही नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपको पता होगा कि से अगर मैं फिर बता रहा हूँ आप डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो ये सब जितना फैक्ट्स हम बता रहे हैं ये सब आपको मज़ा आ रहा होगा क्योंकि ये सब कई एग्जाम में पूछा गया। 1799 वाला में भी ये सब पूछा गया था, ठीक है, जो कि एबल पुरस्कार किसे दिया गया था, ठीक है। अगर आपके पास प्रश्न होगा तो आप देख लीजिएगा। तो जितना फैक्ट्स है उसे देखिए मैं फिर बताऊँ, वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक के जरूर देखिए और ध्यान से देखिए क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है और कल जो आपसे प्रश्न पूछे थे उसका भी जवाब आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में मई 2026 में आयोजित मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब कौन जीता? तो यह एंड्रिया किमी एंटोनली ने जीता। कौन? एंड्रिया किमी एंटोनली, ये है एंड्रिया किमी एंटोनली। इन्होंने अभी मई 2026 में आयोजित मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो गया और पुरस्कार से अभी आपको पूरा हम रिकॉल करवाए हैं। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना? तो यह अपना देश भारत बना है। कौन बना है? भारत। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? भारत बना है। अब भारत की बात आई है, यह है मैप में भारत से याद रखें कि भारत की UPI सिस्टम वीज़ा को पीछे छोड़कर यह आगे निकल गई और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर स्थापित होगा? तो अपना देश भारत में होगा। और इससे पहले 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो चुका है कहाँ? तो यह ब्राज़ील की रियो डी जेनेरो में। और 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर स्थापित होगा? यह चाइना में होगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत अब 75वें स्थान पर और सिंगापुर पहले स्थान पर। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई और भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 99 हो गई, जिसमें बिहार के बक्सर जिला का गोकुल जलाशय, बिहार का पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील और बिहार के कटिहार जिला का गोगाबिल झील और छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय, राजस्थान का सिलीसेट झील और उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभ्यारण्य और गुजरात का छड़ीढंड और 99 नंबर के जो कि ये है उत्तर प्रदेश का शेख झीला झील, जो कि यह नया ऐड हुआ। अब भारत में टोटल 99 क्या हो गया? रामसर स्थल। और याद रखिएगा क्या 58 क्या हो गया? भारत में टोटल टाइगर रिजर्व हो गया। 58 नंबर के कौन है? माधव है जो कि मध्य प्रदेश का। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे है। अच्छा, इंडेक्स की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स आपको रिकॉल करवा रहा हूँ जो कि आप मेरे साथ रिकॉल कीजिए। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पे और लैंगिक असमानता सूचकांक भारत 131 स्थान पे है। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत 71वें स्थान पे। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक भारत 39वें स्थान पे। खुशहाली सूचकांक भारत 116 स्थान पे और शांति सूचकांक भारत 115 स्थान पे और भूख सूचकांक में भारत 102 स्थान पे। पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 स्थान पे और जलवायु परिवर्तन सूचकांक भारत 23 स्थान पे है। मानव विकास सूचकांक भारत 130 स्थान पे और सतत विकासरक सूचकांक भारत 99 स्थान पे और विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक भारत 41 स्थान पे। वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत 38 स्थान पे है। CPI यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक भारत 96वें स्थान पे और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59 स्थान पे। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 स्थान पे और AI प्रिफरेंस रैंकिंग में भारत 72 स्थान पे। विश्व के सबसे समान देश में भारत 4थे स्थान पे और हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत 3रे स्थान पे और AI इन्वेस्टमेंट में
AI इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में भारत 10वें स्थान पे, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सूचकांक में भारत 36 स्थान पे है। तो इतना याद रखेंगे भारत की इंडेक्स से। अच्छा, भारत से कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ कि भारत की अगर पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण तक के लंबाई कितना है तो यह 3214 है। यही कहते कि अगर यह पश्चिम से पूर्व लंबाई कितनी है तो यह 2933 है। कितना है? 2933। और भारत का क्षेत्रफल कितना है तो 32,87,263 किलोमीटर। भारत के उत्तरी बिंदु क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल, जो कि 37 डिग्री, कितना? 37 डिग्री 6 मिनट से। और दक्षिणी बिंदु कौन है? कन्याकुमारी, जिसे हम लोग कैप ऑफ कैमोरिन कहते हैं, जो कि यह 8 डिग्री 4 मिनट से है। ठीक है, कितना? 8 डिग्री 4 मिनट। और पश्चिम की गुजरात की गौर माता से, ठीक है, जो कि ये है 67 डिग्री 8 मिनट से। ये पूरब के अरुणाचल प्रदेश की किबुथी में, जो कि 97 डिग्री 5 मिनट तक ये फैला हुआ। ठीक है। अच्छा, याद रखेंगे क्या कि भारत क्षेत्रफल में कैमा स्थान पे या 7वां स्थान पे है? कैमा स्थान पे? 7वां स्थान से। इससे पहले कौन है? तो सबसे पहले रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत, और भारत के बाद 8वें नंबर पे कौन है? अर्जेंटीना। कौन है? अर्जेंटीना। कौन है? अर्जेंटीना। ये याद रखें। अच्छा, भारत की स्थल सीमा बताए, जो सबसे ज़्यादा स्थल सीमा कौन सट रहा है? तो भारत के स्थल सीमा में सबसे पहले सटेगा बांग्लादेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा। उसके बाद हो जाएगा कौन? चीन हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान के बाद हो जाएगा नेपाल हो जाएगा। नेपाल के बाद म्यांमार आ जाएगा। म्यांमार के बाद कौन आ जाएगा? भूटान आ जाएगा। ये इतना याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद भारत की बात आई तो कुछ और बताता हूँ कि सिर्फ भारत की। ठीक है, और देखिए, मैं जिस प्रकार को कनेक्ट कर रहा हूँ उस प्रकार आपको को कनेक्ट करना है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती। कौन कौन हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन हो जाएगा? देखिए, मैं एक लाइन से बता रहा हूँ। ठीक है, और यही आपको सीरियल याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या है? गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम हो जाएगा। ये हम क्या बताए? कर्क रेखा। एक है मानक देश का मानक समय रेखा, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से यह चलती है। तो यह 5 राज्यों से होकर गुजरती। कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ आ जाएगा, उसके बाद उड़ीसा आ जाएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश आ जाएगा। और छत्तीसगढ़ से याद रखिएगा क्या, किसे? देश का मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों को बीचे बीच कौन रेखा का कौन सा राज्य में ये करती है? तो यह छत्तीसगढ़ में करती है। कौन सी? छत्तीसगढ़ में। अच्छा, याद रखेंगे क्या से भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो यह मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो यह रेड क्लिफ रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो यह डुरंड रेखा। कौन सी है? डुरंड रेखा। तो इतना याद रखेंगे भारत से। अभी काहिरा में अभी काहिरा में आयोजित किए गए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत पहले स्थान हासिल किया। और भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर कौन? रितिका श्री बनी है। भारत जामुन के विकास के उद्यम स्थल के रूप में उभरा और एशिया के सबसे एलिवेटेड वनजीव कॉरिडोर का उद्घाटन कौन? भारत में किया गया है। भारत 2028 में होने वाले क्लाइमेट चेंज समिट की मेजबानी से पीछे हटा और मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी है। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट बना और डोपिंग के कारण निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों की वैश्विक सूची में भारत पहले स्थान पे रहा। अच्छा, भारत की पहले स्थान पे कुछ इंपॉर्टेंट बताओ। जैसे भारत की पहली एयर टैक्सी शुरू की गई, जिसका नाम क्या है? सुन। भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM कहाँ खुलेगा? हैदराबाद में। भारत का पहला बाल विवाह जो मुक्त हुआ यह छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। भारत का पहला एजुकेशन सिटी कौन बनेगा? नवी मुंबई। भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी कौन बना? महाराष्ट्र। भारत का पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? मिजोरम। कौन बना? पूर्ण साक्षर राज्य सबसे पहले मिजोरम बना, उसके बाद गोवा, त्रिपुरा, लद्दाख, उसके बाद हिमाचल प्रदेश। लेकिन भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? तो यह केरल। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कौन है? तो यह अयोध्या। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ बनेगा? असम। भारत का पहला तृतीय अभियान कौन बनेगा? केरल। और भारत का पहला AI सिटी कौन बनेगा? लखनऊ। भारत का पहला राइस ATM कहाँ बनेगा? उड़ीसा। और भारत का पहला अनाज ATM कौन है? हरियाणा।
राइस एटीएम उड़ीसा और अनाज एटीएम हरियाणा। पहला आयुर्वेदिक निदान उपकरण शुरू किया गया कौन? नारी तरंगिणी। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ खुलेगा? जो कि सोनीतपुर में, हरियाणा में। भारत की पहली महिला वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2025 कौन जीती? दिव्या देशमुख। और भारत का पहला एआई टीचर का नाम क्या? आइरिस। भारत का पहला जैविक मत्स्यकलन क्लस्टर कहाँ खुलेगा? सिक्किम में। और भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह 16 से चलेगा, दिल्ली विधानसभा। भारत का पहला एआई विलेज कौन बनेगा? महाराष्ट्र के सतनाभावी बनेगा। भारत का पहला सूरत सिटी कौन बनेगा? सांची बनेगा। और भारत का पहला म्यूजिक सिटी कौन बनेगा? तो यह ग्वालियर बनेगा। भारत का पहला ट्रांसजेंडर का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह अजमेर में। और पहली मानविक पनडुब्बी जो मत्स्य 6000 कौन है? मत्स्य 6000। भारत का पहला मानव मिशन जो स्पेस में जाएगा, गगनयान। यही क्वेश्चन पूछा था दरोगा के 1799 में पूछा गया था। ठीक है, किसे इसमें जो गगनयान में जो एक रोबोटिक महिला जा रही है उसका नाम क्या है? तो व्योम मित्र है। कौन है? व्योम मित्र। तो इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह कोलंबिया में किया गया। कहाँ? कोलंबिया में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी हाल ही में जीवाश्म ईंधन से दूर हटने पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यह कोलंबिया में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोलंबिया यह है मैप में कोलंबिया। कोलंबिया की कैपिटल क्या हो जाएगा? बोगाटा। कोलंबिया की करेंसी क्या हो जाएगा? कोलंबियन पैसो। और कोलंबिया के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? गुस्ताव पेट्रो। कौन है? गुस्ताव पेट्रो। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो यह 34 से बढ़कर यह 38 हो गई। कितना? 38। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में सुप्रीम कोर्टों में जजों की संख्या 34 से बढ़कर कितना हो गया? 38। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन बन गया है? यह तमिलनाडु बन गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी हाल ही में वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली का उत्पादन करने वाला यह तमिलनाडु बन गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब तमिलनाडु की बात आई, यह है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या हो जाएगा? यह चेन्नई हो जाएगा। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। और चेन्नई सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? जो भारत और रूस के बीच जो इंदिरा सैन्य अभ्यास होता है यह कहाँ हुआ? यह चेन्नई में हुआ। और भारत और जापान के बीच जामाता सैन्य अभ्यास होता है यह कहाँ हुआ? यह भी चेन्नई में हुआ है। तमिलनाडु के सीएम कौन है? M.K. स्टेलिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। तमिलनाडु लौंग के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो यह तमिलनाडु ही। और तमिलनाडु में लोकसभा की सीट 39, राज्यसभा की सीट 18 और विधानसभा की सीट 234 है। तमिलनाडु अभी अपना एक राजकीय पशु घोषित किया है जिसका नाम क्या है? नीलगिरी परहर। क्या है? नीलगिरी परहर। तमिलनाडु दिवस कब मनाते हैं? 18 जुलाई को। तमिलनाडु स्थापना दिवस कब मनाते हैं? यह 1 नवंबर को। कब मनाते हैं? 1 नवंबर को। भट्टिकर ब्रिज कहाँ है? यह तमिलनाडु में। और तमिलनाडु के कोलसेखरमपट्टनम में भारत का दूसरे नंबर का क्या है? दूसरे नंबर का सैटेलाइट लॉन्च पैड की गई है, बनाया गया है। अब पहले नंबर का कहाँ? जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। तमिलनाडु से याद रखें, तमिलनाडु में कालकर मदुथरई टाइगर रिजर्व है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई टाइगर रिजर्व और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे क्या? किसे? टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? तो यह 1973 में आया। कब आया? 1973 में। और ठीक एक साल ऊपर याद रखेंगे 1972 में क्या है? वन जीव संरक्षण अधिनियम आया है। तमिलनाडु में नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व है, कोयम्बटूर एलिफेंट रिजर्व, अगस्ता मलाई एलिफेंट रिजर्व और श्री थिल्लीपट्टूर एलिफेंट रिजर्व। एलिफेंट रिजर्व से याद रखेंगे क्या? एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? यह 1992 में आया। कब आया? 1992 में। तमिलनाडु में कंबस घाटी है। तमिलनाडु में मदुमलाई नेशनल पार्क है, गिंडी नेशनल पार्क है, मुकुस्सी नेशनल पार्क है और मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क है। तमिलनाडु में नयोर बंदरगाह है जो कि कृत्रिम पोर्ट बंदरगाह, और चेन्नई बंदरगाह भी और टुटिनोर बंदरगाह भी है। तमिलनाडु में रामनाथ स्वामी मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर है, महाबलीपुरम मंदिर है, सुंदेश्वर मंदिर है, कपालेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है और एरावस्सर मंदिर है। तमिलनाडु में टोडा जनजाति, बरगा जनजाति पाई जाती है। तमिलनाडु में पोंगम महोत्सव, थाई पोसम महोत्सव, पथाई पहल महोत्सव और चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया गया। कहाँ? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में अभी अम्बु कलंगर योजना मनाया गया। कौन सा योजना मनाया गया? अम्बु कलंगर योजना मनाया गया। तो इतना याद रखेंगे तमिलनाडु से। अभी अग्निकुल क्या है? अग्निकुल
कॉस्मोस ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्निनेत्र का सफल परीक्षण चेन्नई में किया। तमिलनाडु 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर उभरा और तमिलनाडु के छात्रों ने 22 किलोमीटर तक मिनी सैटेलाइट लॉन्च किया है। तमिलनाडु में नमक्कल जिले के कुल्ली हिल्स में अरियूर 16 फॉस्टेट में अपना पहला डार्क स्काई पोर्ट बनाया है। विश्व सीफूड कांग्रेस 2026 का आयोजन चेन्नई में हुआ। तमिलनाडु में किसान उत्पाद संगठन की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। तो इतना याद रखेंगे तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में भारत और कौन सा देश व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी आगे बढ़ाने के लिए यह समझौता किया है। तो यह वियतनामा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वियतनामा की सभी हाल ही में भारत और वियतनामा ने निवेश और तकनीकी साझेदारी आगे बढ़ाने पर सहमत हुआ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब वियतनामा यह है मैप में वियतनामा की कैपिटल क्या हो जाएगा? हनोई। और वियतनामा की करेंसी क्या हो जाएगा? वियतनामी डोंग। और वियतनामा के प्रेसिडेंट कौन है? टू लैम। और वियतनामा के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फाम मिन चिन। कौन है? फाम मिन चिन। अभी अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को किस राज्य ने 2029 तक बढ़ाया? तो यह आंध्र प्रदेश सरकार ने बढ़ाया। कौन बढ़ाया? आंध्र प्रदेश सरकार ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को कौन बढ़ाया? यह आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश की बात आई है, यह है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? अमरावती। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? जस्टिस अब्दुल नाजिर। कौन है? जस्टिस अब्दुल नाजिर। फलों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो यह आंध्र प्रदेश। और केले के भी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी के तट पे किनारे, और कृष्णा नदी के किनारे नागार्जुन सागर बांध है, श्रीशैलम बांध है और अलमाटी बांध है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर सिल्म टाइगर रिजर्व है, रॉयल एलिफेंट रिजर्व है। और आंध्र प्रदेश में केलेरू झील है और पुलिकट झील है। आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है और पापी कोंडा नेशनल पार्क है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है, मछलीपट्टनम बंदरगाह और काकीनाड बंदरगाह। और जो काकीनाड बंदरगाह है इसको आंध्र प्रदेश का पतन शहर कहते हैं। अभी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा 0 प्रॉपर्टी P4 पहल योजना शुरू किया गया, थल लकी बंधना योजना शुरू किया गया, एक परिवार एक उद्यमी योजना शुरू किया गया और दीपम 2.0 योजना चलाया गया, दिव्यांग शक्ति योजना चलाया गया। और आंध्र प्रदेश में अभी पैदा पोदांग महोत्सव मनाया गया, फिल्मिंग महोत्सव और उगदी महोत्सव मनाया गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अराकू घाटी और आंध्र प्रदेश में गोड्स जनजाति, गोड्स साबरा जनजाति और चेचू जनजाति पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध है जो कि कृष्णा नदी पे, और श्रीशैलम बांध है जो कि कृष्णा नदी पे, और मैटूर बांध है जो कि यह कावेरी नदी पे है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर है जो कि 7 पर्वतों का मंदिर है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। और आंध्र प्रदेश में कुंभी लोकनृत्य, सिद्धि माधुरी लोकनृत्य और वीर नाट्यम लोकनृत्य पाई जाती है। 2025 का गोरोबर टूरिज्म अवार्ड कौन जीता? तो यह आंध्र प्रदेश जीता। और आंध्र प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया गया और आंध्र प्रदेश में प्रोजेक्ट हनुमान चलाया गया। इतना याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से। अभी आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लिए 21 दिव्यांग बच्चों का एक समूह एवरेस्ट बेस कैंप तक की एक ऐतिहासिक ट्रैकिंग सफलतापूर्वक की गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13,000 करोड़ का विशाल मशरूम मिशन योजना शुरू किया। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नांदेडला भास्कर राव का निधन हुआ और इसरो ने श्रीहरिकोटा में दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप सेंटर आयोजित किया। और आंध्र प्रदेश सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की और भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर यह अमरावती में लॉन्च किया गया। और वन उत्पादकों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? यह आंध्र प्रदेश बन गया। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कहाँ 14 गोताखोरों ने पानी के अंदर सबसे ऊंचा मानव स्तंभ, क्या है? सबसे ऊंचा मानव स्तंभ बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो यह अंडमान निकोबार में। कहाँ? अंडमान निकोबार में। और अंडमान निकोबार से याद रखिएगा क्या कि अभी सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा कहाँ सबसे बड़ा पानी के अंदर कहाँ फहराया गया है? तो यह अंडमान निकोबार में ही फहराया गया है। तो इतना याद रखेंगे। आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में डेनमार्क में आयोजित उबेर कप 2026 का खिताब कौन जीता?
तो अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, लिखने की हैबिट आप जरूर डालिए। जब तक आपके अंदर यह लिखने की हैबिट नहीं आएगा तब तक आपको याद नहीं होगा। अगर हमें यह सब इतना फैक्ट्स अगर याद है तो यह सब आपको फैक्ट्स याद होना चाहिए। तो कोशिश कीजिए इसे लिखने की जरूर डालिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, आप टेलीग्राम जरूर जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको वीडियो के साथ साथ इसका PDF और PDF के साथ साथ इसका MCQ भी मिल जाएगा, जो कि आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो टेलीग्राम आप जरूर जुड़ जाए। और कल जो आपसे सवाल पूछे थे कि सभी हाल ही में, ठीक है, कि अभी हाल ही में कहाँ पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, तो यह अंडमान निकोबार में ही फहराया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही था। देखिए अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें और एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है। यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।